पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छिंदवाड़ा की वेदना को देश के सामने रखने के लिए मीडिया को साधुवाद। पीड़ित परिवार से की बातचीत। नागपुर में भर्ती है 8 बच्चे, 6 सरकारी रिकॉर्ड में है शामिल। 16 या 17 बच्चे काल के गाल में बने। सीएम कल गए थे उनसे मिलने, जो शांत हो गए। किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली, जबकि इलाज में 40 से 50 हजार खर्च हो रहा है। कुल 25 बच्चों को चिन्हित है जो पीड़ित है। एसआईटी से जांच कराना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल की लापरवाही रही। ट्रक कंट्रोलर का करप्शन लोगों की मौत का है। पीसी यादव को भी नहीं हटाया गया, इसलिए क्यों वो यादव है क्या? 50% से अधिक का कमीशन का खेल चल रहा है। प्रदेश में बिना कमीशन के 50% दवाओं का विक्रय नहीं होता। सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए कलेक्टर को हटाया। सीएम शुक्ल बनना चाहते हैं और आप उन्हें निपटाना चाहते हैं। 25 बच्चों की जान ली सरकार ने। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री राकेश सिंह क्यों नहीं पहुंचे? गुजरात में मौत की दवाएं बनाई जा रही है। तमिलनाडु में भी सामने आया। एक नाम से बंद होती है कंपनी, दूसरे नाम से खुल जाती है। इलाज के लिए सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी ने अपना सोना गिरवी रखा, किसी ने मकान। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। विभाग के प्रमुख सचिव को भी नहीं हटा रहे। प्रदेश में पिछले 3 से 4 साल में कोई भी दवा रिजेक्ट नहीं हुई। पोस्टमार्टम एक भी बच्चे का नहीं हुआ है। हमने जब परिजनों से बात की तो बताया कि हमसे पूछा ही नहीं गया। सरकार की ये अकल्पनीय लापरवाही है। इस सरकार की मगरमच्छ जैसी चमड़ी हो गई है। सरकार में एक भी मंत्री ईमानदार नहीं है। कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि अब प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएंगे। ये राजनीति का विषय नहीं है। हम सवाल करते हैं तो कहते हैं जीतू कुछ भी बोलता है। ये मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि क्या इससे बेहतर कहीं इलाज हो सकता है, तो वे कि सर इससे बेहतर हो सकता है। वो मशीन की जब भी डिटेलिंग आई थी और वही मैंने मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर स्थानीय जो नए गए उनको, मुख्यमंत्री जी को बयान के और ट्विटर के जरिए बोला और कलेक्टर को फ़ोन करके बोला कि अगर इनको एयर एम्बुलेंस करना पड़े तो करना चाहिए। इसमें हमारे सोहन वाल्मीकि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनने 10 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी, कलेक्टर को लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी, स्वास्थ्य मंत्री को लिखी कि इस तरह की क्रिटिकल व्यवस्था बन रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये क्या कारण है इसका पता लगाना चाहिए। फिर दूसरी चिट्ठी उसने लिखी कि जो बच्चे बीमार हैं उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाओ और उनका इलाज कराओ। सरकार को भी लिखी और मुझे भी उसी ने इस समय अवगत कराया कि भैया इस तरह की परेशानियाँ, तो फिर मेरा जाने का कार्यक्रम बना। फिर तीसरी बार उसने धरना दिया, पूरे दिन का उपवास किया। सरकार जब भी नहीं जागी, फिर आप लोग गए सर और फिर मीडिया ने उसको टेकअप किया, तब जाके आगे बढ़ा। तो मैं मानता हूं कि इस तरह की भयावता है और सरकार ने एयर एम्बुलेंस या जितना भी जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो जितने हमारे मीडिया जगत है उनको खूब साधुवाद देता हूं कि इस पूरे मामले में जिस संवेदनशीलता से उन्होंने अपनी मध्य प्रदेश की इस वेदना को देश के सामने रखा, छिंदवाड़ा की इस वेदना को देश के सामने रखा, वो एक तरह से मैं जितनी उनकी प्रशंसा करूं उतनी कम है। एक वीडियो ये है जो 9 परिवार के लोग जिनके बच्चे हताहत हुए थे, उनसे मैंने डायरेक्ट बात करके एक एक परिवार की वेदना को समझने की कोशिश की। एक वीडियो और है, इसमें बातें भी हुई, लंबा वीडियो है क्योंकि 1-1.5 घंटे की बातें थी। जो मैं नागपुर हॉस्पिटल में गया, नागपुर मेडिकल कॉलेज में जहाँ भर्ती है बच्चे, वहाँ गया। फिर दूसरे 2 और हॉस्पिटल है, वहाँ भी भर्ती है। ऐसे मध्य प्रदेश के 8 बच्चे भर्ती हैं। शासन के रिकॉर्ड में 6 बच्चे आ रहे हैं। तो मैं उनके परिवारजनों से भी बात की। मैं उनके प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। 8 बच्चे क्रिटिकल हैं, जिसमें से 7 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं और अभी मुझे सूचना मिली आज सुबह एक बच्चा एक्सपायर हो गया। तो 17 बच्चे कल एक्सपायर हुए थे, एक आज हो गया। तो मैं मानता हूं कि उसमें बैतूल के भी थे, फिर छिंदवाड़ा के भी थे, आसपास के और मध्य प्रदेश के एक आध जगह होगी। तो टोटल 25 बच्चे अभी ग्रसित हैं और जो एक तरह से जिनकी मौत हो गई उनकी संख्या 17 या 17 कल थी और एक आज है। ऐसे ही जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी सब वेंटिलेटर पे।
वो अभी वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं आपके सामने, जो खुद देख के आए। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी जब वहाँ कल गए थे, सबसे मिले, किनसे मिले? जिनके बच्चे हताहत हो गए, ईश्वर के पास चले गए। उनके दर्द को मतलब महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। पर मुख्यमंत्री जी ने जो जिंदा बच्चे थे उनके लिए क्या किया, ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अखबार की भी खबर वैसी नहीं बनी। केवल एक टीम गठित की कलेक्टर ने और कहा कि वो ध्यान रखेंगे। जब मैंने परिवारजनों से बात की तो परिवारजनों ने कहा किसी प्रकार की हमें आर्थिक सहायता शासन से इलाज के लिए नहीं मिल रही है और रोज 50,000 40,000 रुपया खर्चा हो रहा बच्चों पे। सारे बच्चों के किडनी तो फेलिवर हुआ ही हुआ, उससे मल्टी फेलिवर ऑर्गन सब एक तरह से धीरे धीरे हुआ ही, पर ब्रेन पे सोजन है। मतलब कोई 100% है, कोई 70% है। एक तरह से ब्रेन डेड की स्थिति की प्रोसेस होती है, जो मुझे डॉक्टर ने समझाया वो परिस्थिति थी। कुल मिला के 25 बच्चों को अगर हम चिन्हित कर पाए हैं कि पर्टिकुलर ड्रग्स के कारण इतने बच्चों की मौत की कगार पे हम ले गए मध्य प्रदेश को, तो फिर मध्य प्रदेश में ये जांच नहीं होनी चाहिए कि पिछले 2 साल में ऐसे नवजात बच्चे कितने शांत हुए होंगे। अगर पकड़ में अब आए, घटना अब घटी, पर इससे पहले पिछले 2 साल जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उससे पहले भी हो सकता है। पर ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, तो क्या इस पे एसआईटी के माध्यम से शासन कोई प्रयास करेगा कि हम इस तरह की ड्रग्स को बेचते रहे? और तमिलनाडु ने बैंड कर दिया, उसके बाद भी 8 दिन हमें बैंड करने में लगे। हमारा स्वास्थ्य मंत्री कहता रहा कि इस तरह के कोई तत्व नहीं मिल रहे हैं इसमें कि बच्चों की डेथ मतलब किडनी फेलियर हो जाए। ये ऑफिशियल बयान है। तो मैं मानता हूं कि ये सब बातें अखबारों में आ रही है, इनकी संवेदनहीनता की भी आ रही है, इनकी लापरवाही की भी आ रही है, मंत्री के बयान की भी आ रही है, मुख्यमंत्री कल गए उसकी भी आ रही है। मैं कोई भी हल्की और ओछी बात करके मुख्यमंत्री को समय पे जागना था, वो सब बातें आप महसूस कराते हो, आपको भी एहसास हो रहा है। सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या करना है और ऐसी घटना घटी क्यों? क्या जो ड्रग कंट्रोलर है उसका कमीशन दवाइयों में, खरीदी में, बिक्री में, परमिशन में होता है या नहीं होता है? और अगर होता है तो बेसिक ये करप्शन कोई किसी रोड, सड़क या जिसका भी डेवलपमेंट है उस पर करप्शन होता है, तो लोगों की मौत पे करप्शन है, लोगों की जान पे करप्शन है। दवाइयों का करप्शन मीन्स क्या है? लोगों की हत्या करना है। जैसे एक तरह से गोली मार के हत्या की जाती है, वैसी हत्या 25 लोगों की है ये। तो जो ड्रग कंट्रोलर है उस पर मुकदमा मुख्यमंत्री लगाने से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? समझ में आना चाहिए। इसकी आवाज पूरी कम कर बेटा, मैं पूरी बात करूंगा फिर बात करूंगा। दूसरा, जो पीएस स्वास्थ्य है यादव जी, क्या वो यादव है इसलिए नहीं हटेंगे? उसके लिए क्या दृढ़ संकल्पित है हमारे मुख्यमंत्री? एक भी सरकारी एक मिनट आखिरी में, एक भी सरकारी हॉस्पिटल जहां हर महीने ऑडिट होता है, जो ड्रग्स, जो दवाइयां बिकती है उसकी सैंपलिंग होती है, उसके आधार पर उसको परमिशन मिलती है, क्या मध्य प्रदेश में हर साल व्यवस्थित होता है? उस पर जो ड्रग्स कंट्रोलर होता है मध्य प्रदेश स्तर का या फिर जिला स्तर के जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, सबके दवाइयों पे कमीशन है और छोटे मोटे नहीं है, 50% से ऊपर कमीशन। ये बात कोई आरोप की नहीं है, ये आप लोग भी सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सिस्टम भी जानता है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, या कोई डॉक्टर हो मेडिकल से जुड़ा हुआ वो सब जानते हैं इस बात को कि बिना कमीशन से आप कोई भी ड्रग्स को परमिशन नहीं मिलती। कलेक्टर ने इसको मौखिक बैंड किया पर्टिकुलर ड्रग्स को जिससे मौतें हो रही है, तो उसको 100 फोन हुए और दूसरे दिन उसको हटा दिया। छिंदवाड़ा कलेक्टर को हटाया, दूसरा नया यहाँ का कमिश्नर गया। तो ये इस तरह की सरकार आखिर क्या मैसेज देना चाहती? क्यों हटाया था? जब इतनी भयावहता चल रही थी तो जो कलेक्टर पहले से वहां पदस्थ था वो व्यवस्था को जल्दी से कंट्रोल कर सकता था, उसको हटा दिया। मतलब 2 कारण हो सकते हैं, एक तो ये कि उसको और ज्यादा उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, जिम्मेवारी तो कलेक्टर की भी थी, तो उसको वहां से हटा के ध्यान भटकाना। मतलब इधर हत्याएं हो रही और आप ध्यान भटकाने की प्रोसेस कर रहे हो।
दूसरा, अब नया कलेक्टर आया सर, मैं तो कल ही आया हूं सर। ये क्या मैसेज है इस सरकार का? मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरे मध्य प्रदेश को, सारी मीडिया जगत को, आपकी भारतीय जनता पार्टी को भी और सारे जो राजनीतिक जीव है उनको भी पता है कि आदरणीय शुक्ला जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आप उनको रोकना चाहते हैं। तो आपकी ये अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह हो सकती है, पद आएगा जाएगा ये अपनी जगह हो सकती है, हम राजनीति में अपनी बात कहेंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, ये भी अपनी जगह हो सकती है, आप सफेद हो गए ये भी अपनी जगह हो सकती है। पर इस वक्त मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी की पूरी जिम्मेवारी थी, लगातार मौतें हो रही है, लगातार। आप क्यों नहीं हटा रहे उनको? क्या कारण है आपको? किसका डर है आपको? 25 बच्चों की जान एक तरह से ले ली आपके सिस्टम ने और आप मौन बने बैठे और मुझे कहते हो जीतू पटवारी कांग्रेस अध्यक्ष हल्की बातें करता है। मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको पहले आना था, पहले जागना था, स्वास्थ्य मंत्री को जाना। आज तक क्यों नहीं पहुंचा राजेंद्र शुक्ला वहां? क्यों प्रभारी मंत्री नहीं गया? प्रभारी मंत्री क्यों बनाते हो आप? प्रभारी मंत्री राकेश सिंह है वहां के, वो आज तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या लॉजिक है? पीएस स्वास्थ्य नहीं पहुंचा? जब इतनी बड़ी घटना हुई तो कोई अधिकारी रिस्पॉन्सिबल तो होता है, उसको भी तो जाना था उस विभाग के। दूसरी बात, जैसे ये जितना भी दवाइयों का कारोबार है, 2 जगह से ज्यादा होता है। एक तो गुजरात लॉबी है पूरी, जो डिक्टेट करती है पूरे सिस्टम को और अपने हिसाब से यहाँ पे दवाइयां सप्लाई करती है। दूसरा, ये तमिलनाडु की कंपनी है जिसको बैंड किया गया, सारे प्रोडक्ट बैंड कर दिए। अब यही प्रोडक्ट दूसरे नाम से फिर लॉन्च हो जाएंगे और ऐसा कई बार हो चुका है। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास करेगी क्या कि आंखों में धूल नहीं झोंकी जाए, गुमराह नहीं किया जाए, मूर्ख नहीं बनाया जाए? ये करप्ट सिस्टम किसी भी पॉलिसी में, किसी भी सिस्टम में वहां हो जहां पर डेवलपमेंट के काम हो रहे, आधारभूत सुविधाओं के काम हो रहे, पर ये लोगों की जान पे आ जाए, छोटे छोटे नवजात बच्चों की जान पे आ जाए और भ्रष्टाचार में हम लिप्त है। ये फिल्मों में हम देखते हैं, नकली दवाइयों से बच्चे मरते हैं, कई फिल्मों का शॉर्ट सीन देखा होगा आपने, उससे भयावह था। एक एक माता पिता की जो वेदना थी, वो जो मैं बात कर रहा वो आवाज नहीं आई। आप देखोगे, एक 7 साल का बेटा था, एक ही बच्चा था, बहुत मुश्किल से उनको इलाज के कारण या जैसे भी उन्होंने पूरा सिस्टम बताया, थोड़े एडल्ट माता पिता थे, वो बच्चा पैदा हुआ और काल के गाल में चला गया। एक 3 साल का बच्चा था, उसके नई शादी हुई थी, छोटा बच्चा एक और हो गया। तो दोनों को लेकर उस बच्ची, छोटी बच्ची थी, वो भी 22-1 साल की बच्ची होगी, तो उसकी बच्चे की वेदना अद्भुत अकल्पनीय थी। एक जो लाल साड़ी वाली माताजी बात कर रही थी, उसने कहा मेरा सब कुछ बिक गया, घर भी गिरवी रख दिया। एक ऑटो चालक था, रिक्शा चालक, उसने सब बेच दिया अपना। कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, आईएएस की कॉन्फ्रेंस है। मैं मानता हूं कि जब आईएएस बनता है व्यक्ति तो खूब मेहनत करके बनता है, सारी ट्रेनिंग्स होती है उनकी, उसके बाद शासन व्यवस्था तंत्र कैसे चलता है उसके लिए उनको एक सर्विस बुक दी जाती है, उसके रूल के हिसाब से उनको शासन करना होता है या प्रशासन चलाना होता है। देखने में आता है कि 90% आईएएस, 70% आईएएस जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती। तो जो आईएएस चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। इस ट्रेनिंग में मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता। ये भी शायद आपको समय परिस्थिति काल पता होगा, इतने विद्वान लोग होते हैं। तो मेरा आग्रह उनसे कि सर्विस रूल के हिसाब से अपने पद के दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। तो मैं नागपुर से हो, आप इधर चलो, नागपुर से होके आए, बच्चों को देख के आए, मेरे साथ हमारे विधायक भी गए थे। बहुत क्रिटिकल हालत है बच्चों की नागपुर में,
सरकार का ईमानदार प्रयास नहीं दिखता। नागपुर में जो जिंदा बच्चे हैं उनके लिए, जो माता पिता वो कहते हैं हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, मेरे पास उनका वीडियो है ये बोलते हुए, मैं भी ट्वीट भी करूँ। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि सरकार को ईमानदारी से जो बच्चे जिंदा है उनके जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये हम सबको मिलके जागना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा लेना ही चाहिए, पीएस स्वास्थ्य को हटाना ही चाहिए, ड्रग कंट्रोलर पर मुकदमा लगाना ही चाहिए, उसको गिरफ्तार करना ही चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो इन बच्चों की मौत के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको सरकार बचा रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये जो बच्चे शांत हुए इनके श्रद्धांजलि स्वरूप 9 तारीख को पूरे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हम कैंडल मार्च निकालेंगे और जिम्मेवार लोगों को पद से हटाने की मांग करेंगे। जो प्रभारी मंत्री है, यहाँ इतनी बड़ी मौत हुई छिंदवाड़ा में, वहाँ प्रभारी मंत्री नहीं गए, स्वास्थ्य मंत्री नहीं गए। ये प्रभारी मंत्री जितने भी जिले सिर्फ पैसे लेने जाते हैं, लूटने जाते हैं, कमीशन लेने जाते हैं। उनको जनता और किसान और गरीब और आदिवासी, SC ST इनसे कोई मतलब नहीं। तो जो किया शिवपुर के लोगों ने बहुत ईमानदार किया।